सिद्धू जी राधे राधे, शेखर जी राधे राधे, राधे राधे। आप सबको प्रणाम। क्या आवाज़ है परिजात जी की, सुनने के बाद तो मन ही नहीं करता कि कुछ परफॉर्म करो। नाम की भी परी है और शक्ल की भी परी, ज़रूर आसमान से उड़कर आती होगी। और आवाज़ की मिठास को तो क्या कहिए, कोयल के अंडों का आमलेट खाती होगी। जब से मुंबई आया हूँ कई परियों से मुलाकात हो रही है। परसों एयरपोर्ट पे उतरा, राखी सावंत जी मिल गई। हमने सोचा एक ऑटोग्राफ ले लें। हमने ऑटोग्राफ मांगा, उन्होंने दे दिया। हमने कहा एक फ़ोटोग्राफ भी दे दें। बोली फ़ोटोग्राफ का क्या करोगे, मैं तो खुद साथ चलने को तैयार हूँ। हमने कहा राखी जी, हम पुराने ज़माने के दकियानूस लोगों में से नहीं हैं। उनका ये मानना था कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। मैंने कहा मेरी तो बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, 21वीं सदी का हूँ। मेरा मानना तो ये है कि तेरी तस्वीर में तुझसे भी ज़्यादा शिफत निराली है। जितना जी चाहे चिपटा लो, ना गुस्सा है ना गाली है। सही है भाई। मैंने तो उनसे कह दिया कि मैं तो फोटोग्राफ से ही काम चलाऊंगा, मीका भैया की तरह कोई रिस्क नहीं उठाऊंगा। मेरा तो मानना यह है कि निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। और ज़रूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, अगर ख्वाबों में आ जाए तो अपना काम हो जाए। परसों मेरिन ड्राइव पर शेखर जी मॉर्निंग वॉक करते हुए मुझे मिले। मुझसे बोले सरीन, सुना है अच्छी खासी प्रैक्टिस है, यूपी में वकालत करते हो, ये कॉमेडी करने मुंबई क्यों चले आए? हमने कहा शेखर जी, जब मुंबई का जाना माना एक्टर खेती करने यूपी आ सकता है, तो यूपी का वकील कॉमेडी करने मुंबई नहीं आ सकता। और सही बात बता दूं आपको कि बॉलीवुड के महानायक की वजह से ही हमने वकालत छोड़ करके कॉमेडी करने का मन बनाया था। मैं क्रिमिनल साइड का वकील हूँ। यूपी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर डेली टीवी पर आकर हमें डराते थे, यूपी में है दम, क्योंकि यूपी में जुर्म है कम। हमने सोचा जब यूपी में जुर्म है कम तो वकालत करके क्या करेंगे हम। शेखर जी, एक बात पूछना चाहता हूँ जी। जब देश का महान क्रिकेटर क्रिकेट छोड़ करके राजनीति में गया था, तब आपने उन्हें नहीं टोका। और आज जब मैं वकालत छोड़ करके मुंबई कॉमेडी करने आया हूं तो आपको एतराज़ है। अरे वकालत का कुछ भी हो, मैं तो आप दोनों हस्तियों के सामने खड़ा हूं। मुझे तो इसी बात पर अपने आप पे बड़ा नाज है। हमारा मान बढ़ा दिया गुरु तुमने। थैंक यू। एक नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा कि आज कार हमें चलाने दो। ड्राइवर बोला हुजूर हम उतर जाते हैं, स्टीयरिंग आप ले लो। अरे चलाकर तो देखिए एक बार, आपकी मानसिकता बदल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। बहुत अच्छे। हमने एक एमिनेंट जूरिस्ट से पूछा कि क्या बात है, इस देश में वोट डालने की उम्र 18 साल और शादी की 21 साल है। बोले ये तो बहुत आसान सी बात है, आपने लगता है दिया नहीं ध्यान है। अरे देश चलाना गृहस्थी चलाने से ज़्यादा आसान है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी कि इस देश के वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए एक डॉग स्क्वाड बनाया जाएगा। हालांकि वो योजना ठप हो गई, लेकिन अखबार में छपा था समाचार कि कुत्तों की गर्दन पर डाला जाएगा नेताओं की सुरक्षा का भार। हमारे जहन में अचानक एक सवाल आया कि ये सरकार नया खर्चा अपने सर पर क्यों ढो रही है? आखिर देश की पुलिस में क्या कमी है कि सिक्योरिटी के लिए कुत्तों की भर्ती हो रही है? आगे पढ़ा, समाचार में लिखा था कि अच्छी नस्ल के कुत्ते भर्ती किए जाएंगे, बाकायदा ट्रेनिंग होगी, डाइट में दूध, डबल रोटी, अंडा खाएंगे। समाचार पढ़ के हमारा भी मन आदमी से कुत्ता बनने का कराया। अचानक हमें याद आया कि हमारे एरिया के एक एमएलए एक बार हमसे नाराज़ हो गए थे और उन्होंने हमें लात मार के अपने घर से निकाला था और कहा था साले तू आदमी की शक्ल में कुत्ता है, क्यों ना चल करके उनसे लिखा पढ़ी में ये सर्टिफिकेट ले लिया जाए। हम उनके पास गए। हमने कहा विधायक जी, आपको याद होगा गुस्से में ही सही आपने एक बार हमें कुत्ता होने का एहसास कराया था। क्या ये बात आप हमें लिख करके दे सकते हैं? इसके बदले में जो सर्विस हो चाहे ले सकते हैं। बोले अगर वादा करे कि सारी ज़िंदगी आपके सामने दुम हिलाऊंगा तो लिख कर देने की क्या बात, मैं खुद चल करके तुझे कुत्ता बताऊंगा। बहुत अच्छे। हमने कहा नेताजी, कहा तो नहीं मन में सोचा,
आप दूसरे को जाकर कुत्ता बताएंगे, क्या लोग यकीन कर पाएंगे? बहुत अच्छे। अच्छा क्लियर भी कर दे, तू कुत्ते होने का सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहता है? हमने कहा डॉग स्क्वाड में भर्ती हो रही है, अगर आपकी जरा सी कलम चल जाएगी तो हमें डॉग स्क्वाड में रोजगार मिल जाएगी। तुरंत सुनकर के लाल पीले हो गए, बोले तेरी अकल क्या गधे चढ़ गए हैं? अरे तुझे कुत्ता बताकर डॉग स्क्वाड में भर्ती करा दूं, रोजगार दिला दूं, मेरे क्या भाई भतीजे मर गए हैं? एक बार रेलवे स्टेशन पे एक नेताजी ने अपने कुत्ते का वजन लेने के लिए उसे वजन नापने की मशीन पर चढ़ाया। 1 रुपए का कॉइन डाला, कुत्ते का वजन लिखा हुआ टिकट सामने आया। पीछे छपी थी भाग्य लिपि कि आपकी वाणी में ओज है, आपकी शक्ति आपके दांतों में है, और इस देश का प्रजातंत्र सुरक्षित आप ही के हाथों में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक हमारे दोस्त हैं प्रदीप माथुर, तीसरी बार कांग्रेस से विधायक बने, चुनाव जीत करके हमारे पास आए, बोले यार सरीन मीडिया मैनेज करो। मैंने कहा यार चुनाव जीत गए हो, मीडिया मैनेज करने से क्या फ़ायदा, और वैसे भी मैं मीडिया से बहुत डरता हूँ और डरना भी चाहिए। पता नहीं कल कौन सी सीडी में सर मेरा हो, धड़ किसी और का, बहुत सही। और फिर सफाई देता फिर मैं वो नहीं था। बोले मीडिया मैनेज करो। मैडम मीडिया मैनेज करने से क्या होगा? बोले सीएम बनना चाहता हूँ। हमने कहा इसमें मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा, केवल 10 जनपद की परिक्रमा दो, उसी से काम चल पाएगा। बोले 10 जनपद की परिक्रमा? हमने कहा एक किस्सा सुन लो। एक विधवा के 4 बच्चे थे, चारों भाई आपस में बात कर रहे थे, दीपावली आने को थी। एक बेटा बोला कि अब के मैं दीपावली पर जलेबी बनवाऊंगा, दूसरा बोला मैं तो दीपावली पर गुंजिया बनवाऊंगा, तीसरा बोला मैं तो अब के दिवाली पर रबड़ी खाऊंगा, चौथा मेरी तरह अक्लमंद था, खामोश बैठा था। तीनों भाइयों ने पूछा तू भी बता दे, तू क्या चाहता है? बोले ख्वाब कितने ही सजा लो, किस्मत में जो लिखा हो वो खिलाएगी। अरे इरादे कुछ भी बना लो, बनेगा वही जो अम्मा बनाएगी। बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच।